छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में कांग्रेस ने भारी अंतर से जीत दर्ज की है। छत्तीसगढ़ के 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों के चुनाव में कांग्रेस ने बम्पर जीत दर्ज की है। इसमें बीरगांव नगर निगम और जामुल नगर पालिका को छोड़ सभी में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है। बीरगांव में 40 वार्डों में से 19 में से कांग्रेस के प्रत्याशी जीते। यहाँ 2 सीट से बहुमत से कांग्रेस चूक गई। भिलाई, रिसाली, चरौदा इन तीनों नगर निगम में कांग्रेस ने एक तरफा जीत दर्ज की। जो 5 साल लगातार काम किया उसका फल है। बस हमने तो तैयारी कुछ नहीं किया है, लगातार 5 साल काम करते रहे, उसका परिणाम आज मिला। छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। सीधे शब्दों में कहें तो भूपेश सरकार के छत्तीसगढ़ विकास मॉडल पर जनता ने मुहर लगा दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए ये कितनी बड़ी जीत है वो इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल सरकार की नीतियों, उपलब्धियों, योजनाओं को लेकर हम कार्यकर्ताओं के साथ हमारे मंत्री, हमारे विधायक और हमारे संगठन के पदाधिकारियों के माध्यम से जनता के बीच में गए थे और छत्तीसगढ़ की महान जनता ने इन नगरीय निकाय चुनावों में सरकार की नीतियों, उपलब्धियों पे मुहर लगा दी है। इस चुनाव के नतीजों को 2023 विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसमें फिलहाल कांग्रेस ने बाजी मार ली है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अजय चंद्राकर के किले में भी सेंध लगा दी है। उनके गढ़ कहे जाने वाले धमतरी के कुरूद नगर पंचायत में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। इस चुनाव के नतीजों पर बीजेपी क्या कह रही है वो भी सुन लीजिए। कहीं हमारे प्रत्याशी 2 वोट से हार रहे हैं, कहीं 4 वोट से हार रहे हैं और 10 वोट से नीचे जो प्रत्याशी हार रहे हैं ये विशुद्ध रूप से सत्ता का दुरुपयोग है। इसीलिए ईवीएम मशीन का ये लोग उपयोग नहीं किए, क्योंकि इनको मालूम था कि ईवीएम मशीन के उपयोग करने से भाजपा की स्थिति सुदृढ़ होती। तो ये जानबूझ करके दुरुपयोग करने के लिए कि कैसे अधिकारियों का और सत्ता का दुरुपयोग किया जा सकता है, ये पूरे चुनाव में इनका ये दिखा है। कुल मिलाकर इस चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर से बीजेपी को मंथन करने पर मजबूर कर दिया है। बीजेपी इस चुनाव में बड़ी जीत की उम्मीद लगाए बैठी थी। बीजेपी ने चुनाव के दौरान धर्मांतरण और आदिवासियों के मुद्दों को भुनाने की पूरी कोशिश की, तो वहीं कांग्रेस लगातार चुनाव के दौरान सरकार द्वारा किए गए विकास की बात करती रही। टीम न्यूज़ स्टेट।